देखो फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। रो डेटा, और रो डेटा से हम और इसको लोड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, फिल्टर रिटर्न करता है एक टेबल को। यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं फिल्टर, फिल्टर में मांगेगा टेबल एंड एक्सप्रेशन। टेबल में हमने दिया रो डेटा, और एक्सप्रेशन में हमने दे दिया एजेंट इक्वल अशोक कुमार। तो देखो इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार का डेटा एक नई टेबल में फिल्टर करके डाल दिया। अशोक कुमार का डेटा फिल्टर करके डाल दिया। अगर हम यहाँ पे कर दे परवीन कुमार, तो ये परवीन कुमार का डाल देते। अभी हम देखेंगे अपने डेटा में जाके, यहाँ पे तो ये दो कॉलम एक्स्ट्रा ही हुए हैं, इनको हम हटा देते हैं। फिल्टर में जाते हैं, तो ये इसका लिंक है, यानी कि रेफरेंस है। तो जो काम हम वहां पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा, एक होता है फिल्टर्स, एक न्यू टेबल बनाते हैं। यार है ना फिल्टर्स, फिल्टर्स में हमने लिया एजेंट, रो डेटा का एजेंट, और एंटर प्रेस किया, तो ये उसको फिल्टर करके उस कॉलम को वापस करेगा। मीन्स के एक कॉलम को ही वापस करेगा फिल्टर करके, उसमें फिल्टर करके उस एजेंट का डेटा दूसरी टेबल में डाला था सारी कॉलमों के साथ। फिल्टर्स, और ये फिल्टर्स, फिल्टर फिल्टर्स आ गया। दोनों दोनों समझ आ गए। फिल्टर एक कॉलम का, एक कॉलम की वैल्यू को फिल्टर करके एक कॉलम को ही वापस करेगा। फिल्टर एक कॉलम की वैल्यू को फिल्टर करके उसका पूरा डेटा वापस करेगा। अच्छा, एक होता है ऑल। देखो ऑल का काम क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और टेबल डाल देते हैं, टेबल को हटाते हैं अभी। हम यहाँ पे डाल देते हैं एक कार्ड। कार्ड के अंदर हमने डाला सेल्स। हमने इसको ऐसे कलर कर दिया। अब यहाँ पे आता है, लेते हैं टेबल, यहाँ पे हमने डाला एजेंट की ब्रांच की सेल, एजेंट की ब्रांच की सेल।
ये आ गया टोटल यहाँ पे। अब हम एक मेजर क्रिएट करते हैं ऑल फंक्शन का एग्जांपल देखने के लिए। ऑल एग्जांपल कैलकुलेट के साथ चलाएंगे, सम फंक्शन सम लगा के सेल्स डेटा की सेल्स को सम किया। फिल्टर, फिल्टर पे हमने लगाया ऑल, और ऑल के अंदर हमने दे दिया ये मांग रहा ना टेबल नेम और कॉलम नेम, तो अभी हमने कॉलम का नाम डाल, टेबल का नाम डाल दिया, एंटर प्रेस किया। और इसको कॉपी करके पेस्ट किया, और यहां से हमने ले लिया ऑल एग्जांपल। और इसका हम कॉलम का नाम चेंज कर देते हैं, रो डेटा में डाल देते हैं इसको। ठीक है जी। और इसको भी हम यहाँ से जाके कॉल आउट वैल्यू कर देते हैं नन। इसको भी हम कर देते हैं कॉल आउट वैल्यू डिस्प्ले नन। ठीक है, ऑल एग्जांपल ने भी उतना ही दिया है, और जो हम सम कर रहे हैं उसने भी उतना ही दिया है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फिल स्लाइसर। और फिल्टर में हमने डाल दिया यहाँ से एजेंट। कॉपी करके पेस्ट किया, और इसमें हमने डाल दिया ब्रांच। कॉपी करके पेस्ट किया, इसमें हम डाल देते हैं अकाउंट टाइप। हमारे पास 3 स्लाइसर है, एक ये सम ऑफ सेल्स है, और एक है ऑल एग्जाम्पल। अब देखो, ऑल का मतलब होता है जब हमने इसके अंदर टेबल डाली, तो इसका मतलब है कि अब इसमें आपका कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, किसी भी तरह से हम इसमें फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। देखो कैसे, फिल्टर लगा रहे हैं एजेंट पे, सम ऑफ सेल्स चेंज हो रहा है, टेबल चेंज हो रही है, बट ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या बोला हुआ है, ऑल। अब देखो अकाउंट टाइप पे लगाते हैं, ये वैल्यू चेंज हुई, ये चेंज हुई, ये चेंज हुई, बट ये चेंज नहीं हो रही। देखो, ऑल फंक्शन मींस कोई भी डेटा, कोई भी फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एक और मेजर क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट सम। सम के अंदर हमने डाला रो डेटा की सेल्स, और फिल्टर में हमने डाला ऑल, और यहाँ पे हम डालते हैं एजेंट। इस बार हम
एक कॉलम का नाम डाल रहे हैं, पहले हमने टेबल का नाम डाला था पूरा। ये बनाते हैं। आगे यहां से कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ पे हमने इसको हटा के ये डाल दिया। देखो, अकाउंट टाइप सेलेक्ट किया, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ। देखो, दोनों चेंज हो रहे हैं नीचे वाले। ब्रांच पे किया तो भी दोनों चेंज हुए। हो रहा है ना चेंज। बट क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया हुआ है, एजेंट, तो अब देखो, जब हम एजेंट पे फिल्टर करेंगे, एजेंट पे फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको अगर इस तरह से डिस्प्ले करानी है कि हमारी ओवरऑल सेल ये है, और वो किसी भी तरह के फिल्टर से उस पर कोई इफेक्ट ना आए, तो आप यहाँ पे ऑल फंक्शन यूज कर सकते हो। ऑल फंक्शन हर तरह के, किसी भी तरह के फिल्टर को रिमूव कर देता है, हटा देता है, या लगने नहीं देता, लगने ही नहीं देता। अब देखो, यहाँ से हम फिल्टर हटा देते हैं ये, और इसको ऑल एग्जाम्पल को यहाँ डाल देते हैं। देख रहे हो, ना तो इम्प्लिसिट फिल्टर, इम्प्लिसिट मतलब टेबल के अंदर डालने के बाद जो फिल्टर लगाएंगे, अशोक कुमार की सेंट्रल ब्रांच पे जो फिल्टर लगा है, ना तो उसको अप्लाई होने देना है, दे रहा है, ना ही एक्सप्लिसिट यानी कि जो बाहर से लग रहा है उसको अप्लाई होने दे रहा है। देखो, चेंज नहीं होने दे रहा ना। अकाउंट टाइप पे देखो, ये चेंज हो रहा है बट ये नहीं चेंज होगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फिल्टर, जो अंदर से, मतलब टेबल में डलने के बाद से ही फिल्टर हो जा रहा है, अंदर वाली फोर्स से, इनर फोर्स से। और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, जो बाहर से फिल्टर कर रहा है ना फिल्टर बाहर से। और ऑल टू अगर हमने इसमें डाला, तो ऑल टू क्या कर रहा है, एजेंट पे फिल्टर अप्लाई नहीं होने दे रहा। ये आप देखोगे तो सेंट्रल ब्रांच का जो टोटल अमाउंट है सेंट्रल ब्रांच का, वो ये है। मैं आपको दिखाता हूं अभी, इसको कॉपी करके यहां ले लेते हैं। यहाँ आते हैं, एक और टेबल लिया जिसमें हम डाल देते हैं ब्रांच, और ये यहाँ क्यों आ रहा है, इसमें हम लेते हैं यहाँ पे ब्रांच, और यहाँ पे लेते हैं सेल्स, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखो, सेंट्रल ब्रांच का, नॉर्थ काउंटी का, और वेस्ट साइड का। फिर जब सेंट्रल आ रही है तो सेंट्रल वही आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है ये, क्योंकि
हमने ओल्ड टू में फिल्टर लगा रखा है किस पे, एजेंट पे, तो वो एजेंट को फिल्टर नहीं होने दे रहा है, ब्रांच को फिल्टर होने दे रहा है, ब्रांच का फिल्टर होके आया, बट एजेंट का फिल्टर नहीं होने दे रहा। समझ रहे हो? अब देखो, ये आ गया सेंट्रल ब्रांच का सारा डेटा। तो देखो एक ही वैल्यू आएगी सेंट्रल की, क्योंकि फिल्टर सेंट्रल पे लगा है, एजेंट पे नहीं लगा। अगर एजेंट पे भी लगा होता तो इस तरह से आता, और इसमें ना एजेंट पे लगा है, ना ही इस पे लगा है, ब्रांच पे। तो ये टोटल ओवरऑल डेटा दिखा रहा है। आ रहा है समझिए, फिल्टर। और देखो एक होता है ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड में क्या होता है, इम्प्लिसिट जो फिल्टर होता है वो तो अप्लाई होगा, बट जो एक्सप्लिसिट होता है वो नहीं होगा। मतलब कि टेबल के अंदर जब डालेगा तब तो फिल्टर करेगा, बट बाहर से अगर हम कोई फिल्टर लगाने की कोशिश करेंगे तब नहीं करेगा। जैसे ये देख रहे हो, ये तब भी नहीं कर रहा अंदर, मतलब इम्प्लिसिट वाले को भी नहीं ले रहा, बट वो लेगा। देखो कैसे, एक और मेजर क्रिएट करते हैं। ऑल सेलेक्टेड एग्जाम्पल, तो वही फिर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट के अंदर सम, रो डेटा की सेल्स को सम, फिल्टर, फिल्टर में हमने लगाया ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड के अंदर हमने डाल दिया एजेंट, रो डेटा का एजेंट। एंटर प्रेस किया, एक और बन गया, और इसकी टेबल को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, रो डेटा में डाल देते हैं इसको। अच्छा, अब देखो ऑल सेलेक्टेड भी हम इसमें डाल देते हैं। और ऑल सेलेक्टेड में हमने क्या डाला है, एजेंट, और एजेंट पे वो फिल्टर। देखो ऑल सेलेक्टेड को अगर हम एजेंट पे फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे हमने अभिषेक कुमार पे फिल्टर लगाया, तो अभिषेक कुमार का जो डेटा मतलब नॉर्मल शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे हमने उसको बोला हुआ है ऑल सेलेक्टेड, तो एजेंट का यहाँ पे फिल्टर करके दिखाएगा। अगर हम बट अगर हम किसी और फील्ड पे लगाते हैं, तो देख रहे हो सेम वैल्यू आ रही है ना, इसकी तरह, ऑल टू की तरह। देखो ऑल टू की तरफ बिल्कुल वही सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि फिल्टर अप्लाई नहीं होने दे रहा। किस पे? अशोक कुमार, इस पे एजेंट पे, एजेंट पे फिल्टर अप्लाई नहीं होने दे रहा अंदर से, बट बाहर से डालेंगे तो देखो इसके अलग आई ना, क्या वैल्यू आई, नॉर्मल वैल्यू। ये ब्रांच की वैल्यू दिखा रहा है, ये ब्रांच की वैल्यू दिखा रहा है, फिल्टर नहीं लगा पा रहा एजेंट पे। बट ये बाहर से अगर हम फिल्टर लगा रहे हैं तो एजेंट पे फिल्टर लगा ले रहा है, बट अंदर से नहीं लगाने दे रहा।